चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, एक चीज़ का ये ख्याल रखना चाहिए कि देखें, मसाइल तो हैं, ठीक है, हर किसी के साथ मसाइल हैं, मसरूफियात सबके लिए हैं। फॉर एग्जांपल अभी कराची में बारिशें हो रही हैं तो लोगों का नेट नहीं चलता, या लोगों के साथ दूसरे किस्म के मसरूफियात हैं या मसाइल हैं, ठीक है। अब हमने इसी में से ना टाइम निकालना है इस काम को सीखने के लिए, ठीक है। अब ये है होता है कि एक साल में कितने लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या मास्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ नौकरियां नहीं है पाकिस्तान में, उस हिसाब से नौकरियां नहीं है, और बाहर नौकरी इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है। एक बंदा ट्राई करता है 6 महीने, साल, 2 साल, तब जाके किसी को नौकरी मिलती है। कुछ की किस्मत अच्छी भी होती है। अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई अगर जॉब नहीं मिल रही, आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ आपको भाई कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। फिर उसके लिए आपने एफर्ट करनी है, ठीक है। कम से कम भाई 6 महीने लगा के अपना पोर्टफोलियो बना लिया, हमने ये काम सीख लिया, और उसके बाद हमें ये तरीका आ गया कि भाई ऑर्डर कैसे लेने हैं, ठीक है, और मैं क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि भाई आप जो है एक लेवल पे आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे कि भाई मुझे ये चीज़ होगी, ठीक है। कल मेरी बात हुई, एक लड़का था लाहौर का, माशाल्लाह से उन 2 साल से वो काम कर रहे हैं अपना आईटी सॉफ्टवेयर हाउस खोल के, ठीक है, और सारा ऑनलाइन प्रोजेक्ट है उनके, ठीक है। तो उससे तकरीबन मेरी 2-3 घंटे बात हुई थी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई लोग जो है सिर्फ इस पे इंतजार में नहीं है कि भाई मेरी जॉब होगी तो उसके बाद भी मैं अर्न करूंगा, ठीक है। तो वो कोशिश करते हैं, और इसमें क्या है कि भाई ये अकाउंट फ्री है फाइवर का, इसमें 1 रुपए भी आपके नहीं लग रहे, ठीक है। और आपने गिग बनाना सीख लिया, आपने प्रोफाइल बनाना, अकाउंट बनाना सीख ली, और अगर वो स्टार्ट हो गई, यूनिक है, उसके कुछ अरसे में आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए, तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट है जो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन कुछ जो है वो पेड भी होती हैं, ठीक है। तो जब हम फ्री साइट पे अकाउंट बनाने में इतना सोचेंगे, तो पेड अकाउंट साइट पे अकाउंट लेते हुए तो और भी ज़रूरियात होती है। सबसे पहले तो हमें, हमारे पास या तो पेयोनियर का अकाउंट हो, पेपल का अकाउंट हो, या कार्ड हो, जिससे हम एक पेमेंट कर सके ना उनकी। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मसला नहीं है, लेकिन भाई मसला ये होता है कि भाई कोई आगे प्रैक्टिस कर ले तो खुशी भी होती है। स्टार्ट हो गई। हाँ, कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके भाई का क्वेश्चन तो चले, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमने क्या करना है कि भाई वो स्किल, ठीक है, कल हमने फॉर एग्जांपल फाइवर का अकाउंट बनाना सीखा था, ठीक है, जिससे बना लिया अच्छी बात है, और जिसने नहीं बनाया वो आज या कल में बना ले, ठीक है। इसलिए हमें स्किल हमने जो सीखनी थी ना, तो हम उसकी तरफ फिर जाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जो रेलिवेंट सर्टिफिकेशन की मैंने आप लोगों से बात की थी, मैंने अभी 2 महीने पहले जब ये पढ़ाना शुरू किया, तो एक मुल्तान के करीब एरिया मुजफ्फरगढ़ की एक लड़की थी, उसने जो है ग्रेजुएशन किया था किसके अंदर, फाइनेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो 6 महीने से यूनिवर्सिटी के बाद जो है उसको जॉब नहीं मिली, तो कुछ उसने इंटर्नशिप की। तो उसके साथ साथ ना उसने मैसेज किया ग्रुप पे कहीं पे, ठीक है, तो मैंने उसको रिस्पॉन्स किया, तो उसने पढ़ना शुरू किया। अब माशाल्लाह वो 3 सर्टिफिकेशन कर चुकी है, गूगल की एक और 2 हब स्पॉट की, ठीक है। अब और फाइवर पे वो गिग भी बना चुकी है, तो अच्छा। अब आप सोचे कि एक छोटे शहर की लड़की इतना आगे जा सकती है, तो भाई जो लोग कराची में है, या जो लाहौर में है, या इस्लामाबाद में है, जहाँ फैसिलिटीज कई गुना ज्यादा होती है बजाय के एक छोटे शहर के। इसी तरह एक और लड़की ने अभी 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया, वो भी कहाँ की थी, कसूर की, ठीक है। उसने भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर गूगल की सर्टिफिकेशन कर ली है, डिजिटल गैराज की, ठीक है। तो भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई जब छोटे शहर के लोग भी कर सकते हैं, बताने का मकसद ये नहीं है कि भाई छोटे शहर में सिर्फ, असल मकसद है वहाँ फैसिलिटीज कम होती है, वहाँ रुझान पढ़ने का कम होता है, वहाँ इतना रुझान नहीं होता। लेकिन ये भाई पंजाब के छोटे शहर वाले अगर कर सकते हैं, तो भाई जो कराची वाले या लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, ठीक है, वो भी थोड़ा सा अपने शहर की थोड़ी सी राज रखें, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो करना है ना, जो आज का मेन टॉपिक था कि हमने क्या पढ़ना है, कि वो स्किल सीखनी है जो हम, जिसकी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, भाई हमें तो कोई स्किल आती नहीं है। भाई आती नहीं है तो सीख लेना, ठीक है। हर किसी ने कोई ना कोई स्किल तो सीखनी है, ठीक है। कोई कोई जब हम जॉब पे भी जाते हैं, ठीक है, जब जॉब पे अगर वैसे भी अगर हमारी हो जाती है, तो हम वहाँ के हिसाब से जो काम होता है वो हम सीखते ही है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हम कहते हैं भाई हमने ये सीखना ही नहीं है। अच्छा, किसी ने फाइवर प्रोफाइल अगर बनाई, तो फाइवर का एग्जाम है होता है वो 30 मिनट का, वो किसी ने किया था या नहीं किया था?
किसी ने उसका एग्जाम क्लियर किया जिसने अकाउंट बनाया, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब ने अकाउंट बनाया, तो या फैजान ने कल बनाया हुआ था, 2 लोगों ने तो बनाया अकाउंट, और एक का पहले से बना हुआ था, ठीक है, उसने तो टेस्ट पास कर लिए, मुझे पता है। अच्छा, कल मैंने सारी वीडियोस जो है ना, जो मेरे पास थी मौजूद, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अच्छा, आज हम जो स्किल सीखेंगे ना भाई, वो क्या है कि भाई रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, और बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं, उसके अलावा सर्वे, फीडबैक, कॉन्टेक्ट फॉर्म गूगल के जरिए, ठीक है, गूगल फॉर्म के जरिए, ठीक है। मैं पहले आपको दिखा दूं ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें ना, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना आसान चीज से शुरू कर लेते हैं, गूगल फॉर्म, जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा है, ठीक है। गूगल फॉर्म बनाने के लिए जो हम पहले देख ले भाई क्यों बनाना जरूरी है, हमें क्या सीखना है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि भाई ये गूगल फॉर्म जो है, इससे हम एक ये स्किल इंशाल्लाह आप लोग 10 मिनट में सीख लेंगे। 10 मिनट में जब ये स्किल सीख लेंगे और आपको ये पता चल जाए कि भाई वो बनाने का मेरे पास ये ऑर्डर भी हो सकता है, और ये मैं फौरन शुरू कर सकता हूँ काम ना, ठीक है। तो हम किस में जाएंगे भाई, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में मैं चला गया, फाइवर के ऊपर ना। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत आसान सी स्किल है, और इसके ऑर्डर भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे आप लोगों को ना। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, किसके अंदर आए सबसे पहले, सबको नजर आ रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको आवाज नहीं आ रही, वो पहले ही बता दे, इसलिए कि ये स्किल सीखना ना बहुत जरूरी होता है। अब ये डिजिटल, सबसे पहले fiverr.com पे गए, डिजिटल मार्केटिंग पे गए, और नीचे जो है यहाँ पे सर्विस पे, ठीक है। अब सर्विस पे मैं चला गया। अब ये सर्वे जो है, ये क्या कह रहा है कि भाई इस पे जो है सबसे पहले ना, जब यहाँ पे आए ना, तो बंदा जो है लैपटॉप या आप उससे होंगे डेस्कटॉप से होंगे ना, तो बेहतर आपको व्यू मिलेगा। अब बंदा ये देख ले इसके अंदर सर्विसेज कितनी है। अब इसमें 1300 लोग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। कई जगह पे वो 5000 दे रहे हैं, कहीं 8000 दे रहे हैं, तो इस पे कंपटीशन कम है उसके मुकाबले में। अब सर्विस ऑप्शन क्या है, इस पे क्लिक करें। अब देखिए लोग काम कैसे कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म कौन से यूज कर रहे हैं, गूगल का, फॉर्म का, जॉट फॉर्म, टाइप गूगल फॉर्म, फॉर्म। और सर्वे मंकी, और उसके बाद क्वेश्चन प्रो और जोहो, सही है। और ये सारे प्लेटफॉर्म लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल मैं आपको कोशिश करूंगा मैं पाकिस्तान से ही दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये हो कि भाई पाकिस्तान से लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर लोगों का बस यही सवाल होता है ना कि मैं तो यहाँ, ये तो गोरे लोग रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान से एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आप इनका भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, पाकिस्तानी नाम लग रहा है, ये भी पाकिस्तानी है। ठीक है, अब मैंने कुछ पाकिस्तानी लोगों निकाल लिए, ठीक है। ये इसके यकीन माने सिर्फ 10 मिनट में आप सीख जाएंगे, और उसके बाद जो है आप अपना गिग बना सकते हैं। अब देखें कि इन्होंने अपना गिग बनाया हुआ है, कितना ये सेल कर चुके हैं, $15 का ये सेल कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आप हिसाब लगा रहे कम से कम $300 के प्रोजेक्ट ये कर चुकी हैं, ठीक है। पाकिस्तानी है, यहाँ से कंफर्म वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि भाई ये पाकिस्तानी है, ठीक है। और ये इन्होंने प्रोजेक्ट किए हुए, गिग बनाया हुआ है $15 का, $25 का और $40 का, 3 ऑप्शन दिए हुए। अब ये ऑफर क्या कर रहे हैं कि भाई कंडक्ट योर ऑनलाइन सर्वे विद अप टू 500 कंज्यूमर, ठीक है, इसकी सर्विस देते हैं, ठीक है। अब ये क्या यूज कर रहे हैं, टूल गूगल फॉर्म ना, ठीक। अब ये बनाना कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्लेटफॉर्म गूगल फॉर्म। अच्छा, अब हम अगले वाले पे जाते हैं। अब ये क्या कहते हैं भाई, स्मार्ट रिस्पॉन्सिव जॉट फॉर्म है और टाइप फॉर्म से, ठीक है, कितना, $5, और नाम भी पाकिस्तानी है या बांग्लादेश, देख लेते हैं, ये भी पाकिस्तान से है, ठीक है। अब इन्होंने कितने ऑर्डर कर चुकी है, 583, ठीक है। आप लगा ले $5 से मल्टीप्लाई कर ले, सीधा सीधा $2500 से ज्यादा ये इनकी अर्निंग हो चुकी है। वैसे एवरेज मैंने बताया ना कि लोग बीच वाला ही लेते हैं, अगर ये 500 कर चुके हैं और 20 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आप लगा ले कि इन्होंने $10,000 के करीब इन्होंने अर्न कर लिया होगा, ठीक है, सिर्फ एक फॉर्म के बिजनेस से पाकिस्तान से, ठीक है। कम से कम इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई हम भी ये सीख लें ऐसी स्किल ना, ठीक है। अच्छा, अब ये भी जो है ना इनका फॉर्म है। अच्छा, इंडियन के ऑर्डर कितने हैं, 29, $5 का, तो इसमें भी सोच ले कम से कम $150 का तो बिजनेस कर चुकी हैं। और सर्विस क्या दे रही है, यही गूगल फॉर्म के ना, गूगल फॉर्म, सर्वे, क्वेश्चनर और फीडबैक। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब इनका ऑर्डर 42 है, $5 प्राइस है, यानी कि $200 से ज़्यादा अर्न है, ठीक है।
अब ये इंडिया से, ठीक है, और ज्यादातर ये लोग फीमेल ही हैं। ये बताने का मकसद है कि भाई मैं एक स्किल सिखा रहा हूँ, उससे पहले ये चीज मैं बता दूं कि भाई जो लोग ऑर्डर, अब ये भी देख ले 173 ऑर्डर्स हैं ये यहाँ पे जो है ना, और ये ऑर्डर कम होते हैं, इसलिए हर बंदा फीडबैक नहीं देता ना, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि भाई ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये स्किल सीखने जा रहे हैं कि भाई हम ये वाला काम कैसे कर सकते हैं। कल लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कैसे कर सकते हैं, हमें तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। और यही हर कोई फेसबुक मैसेंजर पे भी यही मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे भी यही आता है, और उसके अलावा लोग पूछते हैं तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी स्किल करें। भाई ऐसी स्किल तो कर ले जो सबसे आसान है, वो स्किल जो 10-15 मिनट में हम सीख लेंगे, तो वो काम तो हम कर लें। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको। सबका जीमेल का अकाउंट बना हुआ था, इसलिए मैंने बार बार कहा था कि जीमेल का अकाउंट बना लें, ठीक है। अब हम जाते हैं, देखिए जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, आपने लॉग इन किया, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक किया आपने, और उसके बाद आपने किया मोर फ्रॉम गूगल, ठीक है। अब जब ये स्क्रीन आ गई ना, तो उसके बाद क्या कर ले, सर्च कर ले या वैसे ब्राउज कर ले फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स कर लेंगे, ये डायरेक्ट आ जाएगा गूगल फॉर्म से आएंगे, ठीक है। वरना आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके भी आएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। फॉर्म्स डायरेक्ट लिखेंगे, कंट्रोल F करेंगे, सर्च करेंगे, फॉर्म्स पे आ जाएंगे हम, ये फॉर्म पे आ गए। अभी आप लोगों ने एक फॉर्म देखा होगा, ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दिया था कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ये बना हुआ है। इससे मुझे पता चल जाता है कि भाई कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसी से मैंने बनाया ये ना, ठीक है, कि ये फॉर्म जो बनाया हुआ है जिसमें सारी डिटेल है आप लोगों की कि भाई नाम है और ये सारी चीजें ना, ठीक है। उसके बाद ये रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं, तो उसके बाद रिस्पॉन्स जब आता है ना, तो उसकी समरी भी आ जाती है कि भाई किन्होंने ये फॉर्म फिल किया था, ठीक है, और ये सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्म है, ये इस तरह डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये मैंने किया हुआ है ना, तो ये फॉर्म भी डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, कि उसके ऊपर से फाइल से। और फॉर्म जब डाउनलोड हो जाता है, आपका सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल पे आ जाती है। अच्छा, अब ये फॉर्म बनाते कैसे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि लोग इसकी सर्विस ऑफर कर रहे हैं फाइवर पे ना, तो अब ये हम आ गए यहाँ पे, हमने क्या किया, गो टू गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म पे जाने के बाद कुछ इस पे टेम्पलेट पड़ी हुई है पहले से ना, अब ये टेम्पलेट हम देख लेते हैं। अगर ये टेम्पलेट पड़ी हुई है पहले से, ये जो है देखिए, ये पर्सनल है, ये सारे बने हुए फॉर्म, ठीक है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। जैसे आपको कस्टमर फीडबैक है, ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन है, ये सारे फॉर्म इसमें बने हुए हैं, हम इसको यूज कर लें, ठीक है। लेकिन अभी हमने शुरू से स्क्रैच से सीखना है, तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लैंक से बनाए और बाद में इनको यूज करें और मॉडिफाई करें। ये नहीं है कि अब ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है तो ये भी एडिट हो जाएगा, एडिट सारे हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें शुरू से सीखना चाहिए ना कि फॉर्म बनता कैसे। तो ये हमने क्या लिया, ब्लैंक। अब ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब नॉर्मली आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, सर्वे फॉर्म वगैरह सभी ने किया होगा भाई, आपने कहीं ना कहीं कभी, सबसे आसान एग्जांपल तो है जब पाकिस्तान में आप जब यू फोन या मोबाइलिंग या किसी कस्टमर होते हैं, तो अक्सर वो जब आप कांटेक्ट करते हैं कस्टमर सर्विस में, तो वो आपसे सर्वे लेते हैं, कभी कभी रैंडम कॉल भी आ जाती है, तो वो सर्वे होता है। लेकिन वो कौन सा सर्वे होता है, वो फोन के ऊपर होता है। कभी आप लोग किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ से आपने शॉपिंग वगैरह की हो, तो वहां पे आके आपको बोला गया हो कि भाई ये काइंडली ये फॉर्म फिल कर दें। कभी वो होता है कि वो सामने आपको पेपर दे देते हैं, आप वो फिल कर लेते हैं, या कभी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो अक्सर सर्वे करते हैं, वो रिसर्च के लिए कर रहे होते हैं, उनका फॉर्म होता है, या मुख्तलिफ तरीके से फॉर्म होता है। कभी आप वेबसाइट या किसी पे भी होता है, उस पर भी होता है कि फीडबैक फॉर्म फिल कर दें, या कोई आपने प्रोडक्ट खरीदी तो उसके बाद फीडबैक, या आपने कोई इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, तो फॉर्म जो है ना, वो किसी भी जगह पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आज बनाना सीखते हैं कुछ बेसिक चीजें, और हर फॉर्म में एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, सब हर फॉर्म जो भी आपने देखा होगा ना, उसकी मिनिमम जो होता है भाई, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो वैलिड उनको करानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे फॉर्म बनाया था, ठीक है, उसमें क्या था, नाम, ठीक है। सबसे पहले आपने पूछ लिया कि नाम क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो टाइप है ना क्वेश्चन का, वो चेक करेंगे भाई नाम क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, शॉर्ट आंसर में, ठीक है। इसमें नाम में मल्टीपल चॉइस नहीं हो सकती, डेट नहीं हो सकती, दूसरी चीजें नहीं हो सकती ना, तो आपने शॉर्ट आंसर के अंदर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, नाम उसका चाहिए ही चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, रिक्वायर के साथ आपने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिस्पॉन्स वैलिडेशन, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स वैलिडेशन के साथ ये आपका ये खुल गया। नाम जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, और कंटेन्स टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपने अक्सर फॉर्म फिल किया होगा और सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो रेड कलर का मार्क होके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें कि भाई एंटर योर नेम, ठीक है, ए टू बी,
ठीक है, नाम इन्हीं में से बनेगा ना। ठीक है, ये आपने मैसेज लिख दिया, ये सिर्फ एरर मैसेज है। इसके बस ये होगा कि जब वो नहीं फिल करेगा ना नाम, अगर कुछ और डालेगा तो उसको यार मैसेज आ जाएगा कि भाई नाम यहाँ पे एंटर होना चाहिए। ठीक है, नाम के साथ साथ भाई फोन नंबर हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन तो पहले मैंने लिखा था ना। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेरा पास पास फोन नंबर है। अब फोन नंबर किस में होना चाहिए भाई यहाँ पे? ठीक है, शॉर्ट आंसर में आएगा, लेकिन उसको हम नंबर कर देंगे आगे जाके ना। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इसकी वैलिडेशन करानी है हमने। वैलिडेशन क्यों, वरना अगर नहीं रखेंगे ना तो पता है आपने फॉर्म तो बना दिया, इन्फॉर्मेशन लोगों ने गलत डाली, तो आपकी उस सर्वे का या फीडबैक का या फॉर्म बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगला क्या हो गया भाई, ये भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्लिक कर दिया रिक्वायर्ड, और नीचे क्या क्लिक किया, रिस्पॉन्स वैलिडेशन। अब फोन मोबाइल नंबर जो होना चाहिए वो नंबर की फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो कुछ और लिखे, कैरेक्टर लिखे, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर है, और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, एंड यहाँ पे मैसेज दे दे, एंटर मोबाइल। एग्जाम्पल होगी 0 से 9 तक ही होता है ना, या कोई नंबर दे दे पाकिस्तान में अगर है, फॉर एग्जाम्पल 333। ठीक है, एग्जाम्पल ले दिया आपने। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है भाई, नाम हो गया, आपने मोबाइल नंबर ले लिया, आपने ईमेल एड्रेस ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ये कॉमन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो हम लेते ही है ना। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना तो गूगल खुद ही भी चेंज कर देता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर हर कुछ हमें मैनुअल करना पड़ता था, कि कोई भी सवाल है ना, अब वो गूगल खुद भी कर देता है। ठीक है, अब इसका रिक्वायर वैलिडेशन भी करनी है। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट क्या है भाई, ईमेल एड्रेस। वैलिडिटेशन का मकसद ये है कि जो है अगर कोई वैलिड ईमेल डालेगा तो वही गूगल देगा, नहीं वरना नहीं उसको मना कर देगा। नहीं, वैलिड ईमेल का नहीं है मतलब, वैलिड फॉर्मेट में है। ठीक है, वैलिड फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 123@123.com, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, एट द रेट नहीं होगा, या आगे जाके डॉट नहीं होगा ना, तो उसमें नहीं करेगा। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस की सिर्फ फॉर्मेटिंग देखेगा बस। ठीक है, जैसे नाम है, अगर नाम में वो 1234 लिख लेगा तो उस पे आगे नहीं जाएगा। वो बोलेगा नाम में कैरेक्टर ही होने चाहिए। मोबाइल नंबर है, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, नंबर की फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस है, उसमें एट द रेट जरूर आना चाहिए। ठीक है, और टैक्स आना चाहिए उससे पहले। एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, आगे कुछ भी बंदा लिख दे, अगर ये ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। ये वाली चीज जो है ना, ये तो सिर्फ इसलिए कि जब एरर मैसेज वो नहीं जा रहा ना, तो जो कस्टमर है उसको समझ नहीं आता कि क्या लिखना है यहाँ पे ना, तो उसकी वैलिडेशन के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब हर फॉर्म में ये 3 चीजें तो होती है, नाम, ठीक है, और फॉर्म का नाम भी बना देते हैं भाई। सर्वे फॉर्म बना दिया फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है सर्वे फॉर्म। ठीक है, अच्छा आपने क्या, अच्छा ये गूगल बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब जितने लोग भी फाइवर के ऊपर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हजारों डॉलर कमा लिए होंगे, लेकिन गूगल को तो 1 रुपए भी नहीं मिले ना इससे। ठीक है, आपने सभी अर्न करना है, आपने इसके ऊपर रह के फाइवर के ऊपर से प्रोजेक्ट ले लिए। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, ईमेल भी हो गया। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं खाना खाने गए और उन्होंने पूछा उसका टेस्ट कैसा लगा ना आपको, तो उसके लिए क्या होगा, लेवल क्वेश्चन किस में हो जाते हैं, किस तरह के लेवल में हो जाते हैं क्वेश्चन, स्केल पे। ठीक है, इतने परसेंट हुआ, लेवल बता देना। फॉर एग्जांपल हम ये किसी फूड, फास्ट फूड का कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन बनाया उससे रिलेटेड। अब 1 जो होगा वो आपने लिख दिया, 1 लोएस्ट है, और ये हाईएस्ट है। ठीक है, 5। ठीक है, अगर उसने 5 लिखा, उसका मतलब है उसको ज्यादा
फूड पसंद आया, अगर उससे कम लिखा, और ये भी जरूरी है भाई हम क्या कर रहे हैं, सर्वे ही इसके लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, और बाज़ औकात जो रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर से ये भी पूछते हैं कि भाई वो आप हमारे पास कैसे आए थे, कैसे पता चला था ना, ठीक है, तो उसमें आप ऑप्शन भी देते हैं। तो आप इसी में ये जो क्वेश्चन ऐड करते हैं ना, ये प्लस साइन से कर सकते हैं, ये प्लस दबाएंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अब अगला फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि भाई वो हमारे पास कैसे उनको पता चला ना, हाउ यू फाइंड हस। अब आपने ऑप्शन दे दिया, फ्रॉम वेबसाइट लिख दिया, ठीक है, आगे आपने ऑप्शन लिखा, वेबसाइट के साथ क्या लिख दिया, क्या क्या हो सकता है, फेसबुक, लोग फेसबुक की जगह से भी आ जा सकते हैं, ठीक है, पॉम्पलेट। हाँ पॉम्पलेट भी बिल्कुल सही है भाई, फ्लायर, लीफलेट, जो भी है ना, ठीक है, वेबसाइट, फेसबुक, वर्ड ऑफ माउथ, जो भी आप मार्केटिंग जिस वे से भी करते हैं ना, ठीक है, वरना अदर का भी ऑप्शन दे देंगे तो ठीक है, ठीक है, सही, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये कोई कोई मसला है इस सवाल के अंदर, हमें क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई सर्वे फॉर्म फिल किया हुआ होता है, कभी वो कैसे किया हुआ होता है, हमने कहीं जाके किया होता है, कभी हमने क्या किया होता है, वेबसाइट पे किया होता है फिल, कभी हमने किसी का फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च है उसके लिए हम फिल करते हैं, ठीक है, कभी कुछ नहीं होता तो फोन पे यू फोन और मोबाइल लिंक वाले जो सर्वे करते हैं वो तो कर ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह हम फॉर्म बनता है, ठीक है, बताने का मकसद है कि भाई ये चीज हो सकती है। अब जितने ऑप्शन है ना, आप खुद करके देख लेंगे कि भाई कितने तरह के सवाल हैं, कि भाई एक एक इसमें जो ऑप्शन आता है वो क्या आ गया, हमने देखा कौन से वाले टाइप देख लिया हमने, कि इसके अंदर सबसे पहले नाम होगा वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल तो उसमें पैराग्राफ में, वो भी देख लेते हैं भाई, राइट योर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस जो होगा वो पैराग्राफ की फॉर्मेट में होगा, ठीक है, इसको भी रिक्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा, और कौन सी चीज हो सकती है, अब ये सारी टाइप हमें दे रहा है, ठीक है, फिर प्लस करते हैं, ये सब ऊपर नीचे क्वेश्चन आगे आप शफल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा चेक बॉक्स भी हो सकता है, ठीक है, चेक बॉक्स क्या होगा भाई, दो तीन तरीके से वो हमने उससे कांटेक्ट किया, या कोई भी ऐसा जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं ना। अच्छा, उसके अलावा फाइल अपलोड, फॉर एग्जांपल अगर जॉब के लिए बना रहे हैं या सीवी चाहिए मुझे, तो मैं इसके लिए फाइल अपलोड का भी ऑप्शन वाला डाल सकता हूँ ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फॉर्म बना रहा होता उसके लिए, क्या नाम है, किसी जॉब के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करता भाई, अपलोड योर सीवी, मैं सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये आ जाए, ठीक है, अपलोड योर रिज्यूमे आ गया यहाँ पे, और उसके बाद क्या है, अब ये हम उसकी लिमिटेशन भी लगा सकते हैं कि भाई अब ये ना हो कि भाई वो 10 MB से बड़ा जो है वो भेज नहीं सकता ना, तो हम कोशिश करेंगे भाई किस फॉर्मेट में भेजे, सीवी जो फॉर्मेट होगा उसका क्या होगा भाई, स्प्रेडशीट में भी दे सकता है, डॉक्यूमेंट दे दे, या हमें एक पीडीएफ दे दे, ठीक है, ये 3 फॉर्मेट दे दिए, ठीक है, हमें ऑडियो नहीं चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, ड्राइंग नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, इमेज फाइल भी नहीं चाहिए, और लिमिट कर दिया अगर फॉर एग्जाम्पल एक MB तक की हो तो नंबर ऑफ फाइल एक ही है, ठीक है, और ये आप बढ़ा भी सकते हैं कि भाई अगर उसको कवर लेटर है तो अलग क्वेश्चन कर दें, ठीक है, बस इतनी फाइल आपने कर दिया, उसके बाद ये रिक्वायर है, ठीक है, यदि सीवी नहीं होगा तो आप आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म तो आपने बना लिया, ठीक है, अब ये फॉर्म के चेक कैसे करेंगे बनाए या नहीं, इसके आगे जो है हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्रीव्यू पे, ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया मैंने तो ये फॉर्म बना हुआ आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गए उसी हिसाब से जैसे हमने किए ना, लेकिन अब क्या था कि इसकी सेटिंग मैंने उधर चेंज नहीं की थी, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वरना मुझे क्या करना चाहिए भाई, जो पहले तो नाम पूछना चाहिए ना, तो उसको मैं वापस ऊपर ऑर्डर में कर लूंगा, ठीक है, नाम जो है वो ऊपर ले आऊंगा, सबसे ड्रैग करके ना, माउस से ड्रैग करके सबसे ऊपर आ जाएगा नाम, ठीक है, सही। अब ये सबसे पहले नाम आ गया, नाम के बाद क्या आना चाहिए, ईमेल या मोबाइल नंबर जो आपने लिया हो, इसलिए फॉर्मेट भी हमने करना है, सिर्फ बनाना नहीं है, सब कुछ हमने खुद ही करना है, ठीक है। अब सोचिए इस फॉर्म से ही लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हजारों डॉलर कमा रहे हैं, ठीक है, कितनी देर की इसके लिए ये, ठीक है, 10 मिनट में सीख जाएंगे। अच्छा, क्या हो गया, नाम आ गया, ईमेल आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, तो 10 मिनट में ये सेशन खत्म होगा तो एक और मैं लिंक भेज दूंगा। अच्छा, ये हो गया, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें थी,
ये हो गया। अब मैं इसका दोबारा इसका प्रीव्यू अगर देखता हूँ, ये जो प्रीव्यू कैसे देखते हैं, ये जो आई बनी हुई है ना, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये प्रीव्यू मुझे दिखा देगा। ठीक है, अब ये प्रीव्यू सही आ रहा है क्योंकि पहले पे क्या आ रहा है, अब नजर आ रहा है ना सबको। देखिए क्या है भाई, नाम आ रहा है सबसे पहले, ईमेल आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, और ये फिर क्वेश्चन जो इस तरह के होते हैं ना हाइयर रेटिंग वाले। ठीक है, फिर ये कि एक चॉइस होती है जिसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एड्रेस आ रहा है, ये अगर मैं गलत लिखूंगा ना तो एरर देगा। देखिए नाम में अगर मैं लिखता हूँ 123 तो क्या है, जब मैं सेंड करूंगा ना तो ये मुझे एरर देगा। ईमेल फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इस तरह ना, ठीक है, मोबाइल नंबर भी ना मैं डाल रहा हूँ। देखिए अब इसमें एरर आना शुरू हो गया ना, कि वो मुझे बता रहा है कि भाई इसमें इस फॉर्मेट में करना है। ठीक है, और इसको मैं सही करूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये आपने तो फॉर्म बना लिया, जी अब ये कस्टमर को कैसे देंगे? ठीक है, आपने जिसको देना है उस तक कैसे पहुंचाएंगे, ये भी तो सवाल है ना। ये तो आपके अपने कंप्यूटर में। ठीक है, अब इसके लिए क्या तरीका है, ये फॉर्म आपने बना लिया। ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ से चेक करेंगे कि अगर कोई फिल करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैंने पहले फॉर्म बनाया हुआ है ना, ठीक है, इसमें 49 रिस्पॉन्स है आ रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने फिल किया था। ठीक है, उनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, सारी डिटेल आ रही है यहाँ पे। अच्छा अब इसको मैंने आप तक कैसे पहुंचाया, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको लिंक दिया ना इसका फॉर्म का सबको। ठीक है, लिंक कैसा आएगा, जब ये फॉर्म कंप्लीट कर लिया बनाना तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेंड पे क्लिक किया तो ये फॉर्म जो है गूगल आपको दे रहा है भाई कहाँ आपने ये फॉर्म इस्तेमाल करना है। मेल करनी है, लिंक देना है, आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, ये सेकंड वाले पे। ठीक है, हमने अभी मेल नहीं करनी, हमने लिंक देना है। लिंक क्या किया, अब ये बहुत लंबा लिंक आ रहा है, docs.google इतना लंबा ना। ठीक है, इतना लंबा देने में मसला होता है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं शॉर्ट एंड यूआरएल, तो ये गूगल खुद ही आपके लिए यूआरएल छोटा कर देगा। यहाँ पे मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं जूम पे डालता हूँ तो एक दो बंदे कोशिश कर ले कम से कम इस फॉर्म को फिल कर लें, ताकि आपके सामने आ जाए कि भाई ये सारा फॉर्म ऐसे फिल होता है। ये ना हो कि सब इंतजार करें कोई और दूसरा कर ले, तो कोशिश करें भाई ज्यादातर लोग कर लें, और जल्दी कर ले, इसलिए टाइम जो है ना कितना है, 7 मिनट है। 2-3 मिनट, 2 मिनट, वैसे कोई ऐसा फॉर्म नहीं बनाना चाहिए जो 2 मिनट से ज्यादा ले, इसलिए लोगों के पास टाइम होता नहीं है। लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज फिल कर ले जिसमें कम से कम हो ना टाइम लगे। अगर किसी ने फिल करना शुरू किया और कर लिया होगा ना तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी ने भी। अगर जब तक वो जो फिल नहीं कर रहा वो क्वेश्चन कर सकता है, और जो फिल कर रहा है वो फिल करे। तो और एक तकरीबन इसके अंदर 50। जो है हाँ, कुछ पूछे पूछे। कुछ जीमेल मांगती हैं कि जीमेल ओपनिंग रखें, और कुछ बोलता है कि बगैर जीमेल के भी हो जाएगा, जैसे हमारी आईडी खुली हुई होनी चाहिए, तो हाँ ये हाँ, आईडी मांग रहा है। लॉगिन होना। जैसे इसको ऐसे हाँ, कैसे कर गूगल सकते हैं फॉर्म कि है ना वो, बगैर उसके आईडी लिए के कोई हो जाए? गूगल फॉर्म है ना वो आपको कहता है कि जीमेल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी तक किसी ने फिल नहीं किया। नहीं, पहले जो है बगैर उसके करता था, होते थे पहले, अब नहीं होते। सही, सही। अभी किसी ने फॉर्म फिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया तो बता दे, इसलिए कि आना चाहिए ना, वरना मैं तो सिर्फ वेट इसलिए कर रहा हूँ। अगर किसी ने कर लिया तो बता दे, या कोई भी नहीं कर रहा तब भी बता दे, ताकि पता तो हो। हम इंतजार करेंगे कोई ना कोई कंप्लीट कर लेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर कर रहे हैं फॉर्म फिल, लिख लेना वो अपलोड फाइल का जो ऑप्शन डाला उसमें क्या डालें? सीवी तो हम डालें, सीवी सेंड करें क्या? कुछ भी उस पर डाल दो, चलो मैं उसको वो कर देता हूँ, अपलोड फाइल वाली को ना हाँ उसमें कंपलसरी जो है ना लिख। सारी चीजें कंपलसरी आ रही हैं। ठीक है, उसको हटा देता हूँ ना, वो अपलोड का ऑप्शन में कंपलसरी हटा देता हूँ। ऑप्शनल कर दें। हाँ, ऑप्शनल कर दिया। ठीक है,
वही देखिए, जो एक्सरसाइज मिले ना उसको ज़रूर करनी चाहिए। देखिए ये मेरा ही अपना ही है, ठीक है, सारे यहाँ पे मार्क्स भी लगे हुए हैं, हमने सारा सबमिट किया था डिजी स्किल पे, ठीक है। फ्रीलांसिंग में तो मेरा पूरे पूरे नंबर थे, डिजी स्किल में ना इसमें कम नंबर है, वजह कुछ ऑप्शन जो है ना उनके पास पहले थे वो अब नहीं है, ठीक है, जो भी उन्होंने कोर्स कराया था। सर सेंड कर दिया। कर दिया, चलो अच्छा है भाई। एक बंदे ने फॉर्म फिल कर लिया, अब ये रिस्पॉन्स आ गया देखिए, ठीक है। अब दुनिया में कहीं पे भी हो उसने फॉर्म फिल किया तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह ये डेटा आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, कितनी बंदा प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। हमने एक फॉर्म देख लिया, अब हम बाकी क्या कर सकते हैं भाई, हमारे लिए बाकी क्या है, इसके अंदर फॉर्म बने हुए, ठीक है। ये तो मैंने समझाया था शुरू से करना ना। अब आज अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, मैं दोबारा गूगल फॉर्म करके ना मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ कि कुछ फॉर्म तो बने सर हुए ये भी हैं। फॉर्म किस जिसने हमसे बनवाया होगा, रिक्वायरमेंट जिसने दी होगी, उसको कैसे सेंड करेंगे हम? तो भाई जैसे मैंने अभी किया है, लिंक दे दिया उसको, जहाँ से बोला होगा तो ईमेल करना बोलेगा ईमेल वो करना तो फिर होगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा रिस्पॉन्स ना तो फिर भाई। हमारे पास ही आएगा, उसके पास नहीं जाएगा? क्यों नहीं आएगा, सबके पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने आपका ऑर्डर लिया हुआ है, उसके बाद आप मैसेज करते हैं उसको, ठीक है। उसको मैसेज करेंगे जैसे ना, या मैसेज है ऑर्डर के साथ, वो विंडो खुल जाएगी एक, उस पर उसको कंप्लीट करके जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको वैसे ही देंगे। कोई बंदा अगर डिजाइनिंग करता है तो लोगों का, या क्या नाम है, उसने अगर ब्रोशर बनाया है तो वो भी उसी तरह देगा। अच्छा। रिस्पॉन्स को जो है फाइल में ट्रांसफर कर देंगे, से एक्सेल फाइल में ट्रांसफर करके कर देंगे। हाँ ठीक है, मेल से या से। अब देखिए अगला स्टेप हम करते हैं, हम फॉर्म पे गए, दोबारा गूगल फॉर्म पे गए, और अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने ब्लैंक फॉर्म लिया था, अब ब्लैंक नहीं ले रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जॉब एप्लीकेशन ले लेते हैं, टेम्पलेट देख लेते हैं भाई, कोई सा भी फॉर्म है ना, देखें कोई सा भी फॉर्म हम ले लेते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हैं। अब ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये बना हुआ है, किसी ने आपको बोला भाई जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म बनाना है, आपने डायरेक्ट ये ओपन किया, ठीक है, सब बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं चेंज करना, नाम है, ईमेल है, फोन नंबर है। अगर वो बोले कुछ और चीजें चाहिए तो आप वो कर दें, ठीक है। अब इसमें सीवी नहीं ऐड कराने, सबमिट और रिज्यूमे भी है ना, उससे पूछ ले, उसने रिक्वायरमेंट आपको दी, जब ऑर्डर आपको दिया फॉर्म का, उसने बोला भाई मुझे नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ठीक है, और जिस जगह काम किया उसकी डिटेल और सीवी चाहिए। तो आपको इस फॉर्म में वैसे ही आपने किया, आपने क्या करना है, कुछ इसको सेंड पे क्लिक किया, ठीक है, ये लिंक आपने आया, ये शॉर्ट यूआरएल किया और ये कॉपी करके क्लाइंट को दे दिया, 10 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने आपने $5 लेने तो $5 आपके हो गए, ठीक, 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। फॉर्म जितना भी हो लंबा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और फिर वो अगर बोलेगा मेरी पिक्चर डालनी है, या ये कुछ क्वेश्चन में ऐसे हैं, तो क्वेश्चन भी वो आपको ही बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब एप्लीकेशन के अलावा है, यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं, कॉन्टेक्ट का भी ना, ये वो स्किल है जो कोई भी बंदा ना जिसने मैट्रिक किया हो, जरूरी नहीं है कि मैट्रिक ना भी किया हो तो वो भी कर सकता है। तो मैंने ये बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग जो है ये स्किल आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये टेम्पलेट की गैलरी पे हम हम दोबारा इसकी खुद थीम कैसे बना सकते हैं, जैसे इतनी सारी? ये तो थीम है ना, इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, बट बहुत सारे लेवल है ना, ठीक है। ये पिक्चर भी चेंज करने के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो आप जितना इस पे कोशिश करेंगे, ठीक है, पहले बेसिक तो बंदा बनाना सीख लेना, फिर आगे जाए, ठीक। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल ये है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें कॉन्टैक्ट में हमेशा क्या होगा भाई, नाम, ईमेल और फोन नंबर, एड्रेस, और ये कमेंट डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई, तो ये फॉर्म हमने ले लिया, ठीक है, और इसका फिर और हमने फॉर्म में आउटपुट दिया। पिक्चर और वीडियोस लगा सकते हैं? क्या फॉर्म के अंदर पिक्चर्स और वीडियोस लगा सकते हैं? वीडियोस का ऑप्शन मैंने अभी नहीं देखा इसमें गूगल में ना, देखो कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, ठीक है। कुछ में अब फ्री में मुझे नहीं पता कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते ना। ब्लैंक में क्रिएट पिक्चर कहाँ से लगाएंगे? करके, ब्लैंक में ना, एक सेकेंड रुक जाओ। अब ये जो फॉर्म है ना, इसके अंदर ये चीज कर सकती है, इमेज अपलोड हेडर हुआ है, यहाँ से आप हेडर चेंज कर लेंगे।